नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। समाजवादी पार्टी का दलित विरोधी चेहरा उजागर हुआ। अनामिका चौधरी निषाद। आज अनामिका चौधरी निषाद स्टेट कन्वीनर काशी रीजन जीवीएम एनएमसीजी जल शक्ति मंत्रालय गोई ने संगम तट प्रयागराज में गंगा विचार मंच राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पदाधिकारियों द्वारा भारतीय सेना के वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम को सलाम करते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे की आरती उतारी एवं पूजा अर्चना किया गया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं अपने देश के शूरवीर सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सभी प्रदेश वासियों की ओर से देश की सेनाओं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करते हैं। भारतीय सेनाओं के साहस, शौर्य और बलिदान को सलाम करने के लिए सभी देशवासियों को एकजुट होना चाहिए। देश के वीर जवानों के सम्मान में विशेषकर हमारी बेटियों के लिए संपूर्ण देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमें उसमें अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बनकर और उनके अदम्य उत्साह और बलिदान को सम्मान दें। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव द्वारा राष्ट्र को सर्वोच्च गौरव दिलाने वाली विंग कमांडर व्यामिका सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी करने पर अनामिका चौधरी निषाद ने घोर निंदा किया है। उन्होंने कहा कि देश की सेनाओं में सेवा देने वालों का केवल ही जाति होती है, राष्ट्रीयता और देशभक्ति। समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है दलितों का अपमान करना। एक ओर जहां पूरा देश भारतीय सेनाओं के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के बहादुर सेनाओं को अपमानित कर रही है। रामगोपाल यादव जी को तुरंत बहनों से माफी मांगनी चाहिए। तिरंगा झंडा आरती कार्यक्रम में मुख्य रूप से सर्वश्री पूज्य महंत सुदर्शनाचार्य जी महाराज नृसिंह मंदिर तीर्थ पुरोहित प्रमोद दुबे, संजय श्रीवास्तव जिला संयोजक, टीम लीडर रंजना मिश्रा, वंदना शर्मा, नीलम शुक्ला, शिवा त्रिपाठी पूर्व पार्षद, सोनू अरोरा, अनुराग गुप्ता, संजय त्रिपाठी, आनंद जायसवाल, भीम सिंह, पंकज राय, आशुतोष श्रीवास्तव, आचार्य कौशल किशोर मिश्रा, मेजर सुनील निषाद आदि के साथ क्षेत्रीय लोगों ने भी भाग लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला संवाददाता विकास केलकर की खास रिपोर्ट। बोलिए, आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आज आपने पूजा की, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ये जो पाकिस्तान हमारे लोग के भारत के ऊपर जो इतना बड़ा हमला किया, जो बहुत ही दुखित हुआ, और उसके बाद भारत सरकार ने जवाब भी दिया अपने स्तर पे। और आज जो हम लोगों ने किया है आरती माँ गंगा के तट पे, इसलिए कि जो भी वहाँ पे हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, जो भी भारत के लिए लड़ रहे हैं, सभी को माँ गंगा सबको ऐसा आशीर्वाद और शक्ति दे कि वहाँ लड़ने की उनकी क्षमता हमेशा बरकरार रहे, और जो लोग नहीं हैं उनको भी माँ गंगा सबको शांति प्रदान करे। आज हम लोग माँ गंगा के तट पे इसी रूप में सभी भक्त लोग सब लोग माँ गंगा के आरती करें। भारत सरकार हमारा सबसे नंबर 1 पे है और रहे। भारत की महान परंपरा रही है पराक्रम की। ऑपरेशन सिंदूर उसी के नेतृत्व में एक मजबूत भारत का अभेद्य कवच के रूप में सामने आया है। और जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने अभी ये ऑपरेशन किया है पाकिस्तान में घुस करके, तो पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र है। हम देख रहे हैं कि इस समय एक वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और उस रैंकिंग में यूएस एयरफोर्स पहले नंबर पर है और यूएस की मरीन फोर्स दूसरे नंबर पर है, और रशियन एयरफोर्स ये दूसरे नंबर पर है, और भारत की इंडियन एयरफोर्स तीसरे नंबर पर है। विश्व में इतनी बड़ी आक्रामक सैन्य कार्रवाई अब तक आज़ादी के बाद लेकर के अब तक कभी नहीं हुई थी। कराची और इस्लामाबाद में ब्रह्मोस दागे गए हैं, जिनकी संख्या 15 से 20 है। आप समझ सकते हैं कराची और इस्लामाबाद में जितने भी इनके फाइटर प्लेन जहां जहां उड़ सकते थे, उस जगहों पे 250 फीट के गड्ढे कर दिए गए, जिसको भरने में पाकिस्तान का काफ़ी पैसा लगेगा और काफ़ी समय लगेगा।
वो फाइटर प्लेन अभी टेक ऑफ नहीं कर सकते महीनों। ऐसी स्थिति भारत के जाबाज वायुवीरों ने की है और ये भारत के सम्मान की बात है। भारत के महान पराक्रम का नेतृत्व करता है। और इसी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये लगातार जारी रहेगा और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को रखा भी है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ये प्रारंभ है और ये चलता रहेगा जब तक कि आतंकवादियों का पूरी तरह से हम खात्मा नहीं कर देते। पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती, उसको आतंक की भाषा में ही कुचला जाएगा। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। हम लोगों ने दर्शन करके और स्नान करने के बाद में पूजा अर्चन किया, तिरंगा यात्रा के माध्यम से उसको देश को संदेश दिया कि जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी ने जो ये काम किया है, पहले तो ये शब्द ही हम लोग के लिए बहुत अच्छा है कि सिंदूर का ही अर्थ है कि हमारी जितनी बहनाओं का सुहाग उजड़ा है। आज हमें गर्व है कि ये शब्द इतना अच्छा हम लोग के लिए आया। हमारी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। हम उन सैनिकों को भी सलाम करते हैं जो हमारे देश की रक्षा के लिए हम लोग सोते हैं और वो हमारे लिए जग के हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारी बहनों बेटियों की रक्षा कर रहे हैं। और मेरी बहन जो इतना अच्छा काम की, उसको जाति सूचक शब्द जिसने भी निकाला वो बहुत गलत निकाला। इस तरह के शब्द नहीं निकालना चाहिए। वो बेटी पूरे देश की बेटी है और हमारे लिए वो संघर्ष की, तो वो हमारे एक महिला के लिए नहीं निकला, ये मेरी सभी महिलाओं के लिए निकला। इसके लिए हम लोग खुलकर विरोध करेंगे और जो है इस तरह से कोई भी कार्रवाई होगी तो उसके लिए हम लोग रोकेंगे। और इसके लिए बहुत बहुत सलाम, हम लोग इस बहन के लिए सलाम करते हैं कि जिसके लिए इतना गंदा शब्द निकाला गया है। और योगी जी और मोदी जी को तो बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं जो हमारी बहनों के लिए ये शब्द सिंदूर का शब्द रखा। वो शब्द बहुत अच्छा। और आतंकियों का उन्होंने कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे, तो उन्होंने घर में घुस के मारा और आतंकियों का सफाया किया और लगातार प्रयास जारी भी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी लोगों को देते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस पावन गंगा मैया के किनारे हम सब, हमारे देश में जो संकट आया था और उस संकट से जिन बहनों ने हम लोग को पार निकाला है, जिन बहनों ने हमारा जो बहनों का सुहाग उजाड़ा था उनका बदला लिया है, उनके पाकिस्तान के घर में घुसकर उनको जो है जितने भी उनके आतंकी ठिकाने थे उनको उजाड़ के फेंक दिया है। आज हम सब उन बहनों का धन्यवाद करने के लिए उन बहनों को अपने देशवासियों की तरफ से, उसकी तरफ से उनको सच सच नमन करते हैं कि उन लोगों ने हमारे देश के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। और जो हमारी जो नारी शक्ति हैं उनको और जो मनोबल मिला है उनसे कि वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज मेरे भी मन में ये भाव आता है कि काश बॉर्डर पे जाने को हमें भी मिले और हम भी पाकिस्तान को ख़त्म कर आएँ। मेरा ये मानना नहीं है कि हम जो है आतंकवाद को ख़त्म करें। पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाए और पाकिस्तान जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है उस पाकिस्तान का भी पूरी दुनिया से नामो निशान मिटा देना चाहिए। जब पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा तो दुनिया से आतंकवाद भी ख़त्म हो जाएगा। आतंकवाद को जो हमारे जो निर्दोष लोग हैं उन लोगों को जो मारा गया है, धर्म पूछ के मारा गया है, और जो धर्म पूछ के मारा गया है तब से तो इतना लगता है कि हम भी धर्म पूछ के ही उन लोग को काम दें। काम भी कुछ होता है तो मन नहीं करता कि जो है अगर उनके धर्म के लोग हैं तो हम उनसे कोई काम करवाएं। मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन जब हमारे इतने निर्दोष लोगों के लिए जो हमारे देश के लिए काम करते हैं उन लोगों को इस तरीके से गोली से उजाड़ दिया तो पूरे देश का जो खून खोल रहा है उससे वो खून ठंडा नहीं होगा इतनी जल्दी। जब तक हम अपना पूरी तरह से बदला नहीं ले लेंगे, हमारे देश के सिपाही चुप नहीं बैठेंगे, न हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चुप बैठेंगे, न हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी चुप बैठेंगे। उन्होंने कहा भी है कि अगर हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और हम किसी को पहले से छेड़ने जाते नहीं हैं। और अगर हमारी तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगा तो उसको तो फिर हम पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। ये हमारे देश के एक एक देशवासियों की ये भावनाएं हैं और उनका ये है। और इस समय जो पूरा देश एक है, हम लोग जो इस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, यह अपने इन सिपाहियों के लिए, देश के शहीदों के लिए जो हमारे बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके सपोर्ट के लिए हम लोग ये छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि बॉर्डर पे हम नहीं जा सकते, कम से कम जो हम कर सकते हैं वो तो हम करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसमें आज हम तिरंगा, अपने देश के जो सम्मान है
उसकी हम लोगों ने यहाँ माँ गंगा के तट पे पूजा अर्चन किया और सभी हमारे भारतीय सैनिकों के लिए एक पूजा पाठ करके उनके रक्षार्थ हेतु यहाँ पे गंगा घाट पे सब एकत्र हुए हैं। आइए हम अनामिका जी से जानते हैं कि आज वो इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। भारत माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और शूरवीर सैनिकों के सम्मान में आज हम सब ने माँ गंगा के तट पे पूजन अर्चना किया, माँ गंगा की महाआरती उतारी और ये जो शूरवीर सैनिक साहस, शौर्य और बलिदान का उन्होंने जो परिचय दिया है उनका हम सम्मान करते हैं, उनको सलाम करते हैं कि वो ऐसे ही स्वस्थ रहे और देश को ऐसे आगे बढ़ाते रहें। वह नित प्रति देश का सम्मान आगे बढ़ाने में सफल रहे। इन्हीं कामना को लेकर हम लोग माँ गंगा के तट पे आए हैं। अभी कल ही कुछ कथित समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक बयान दिया कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जाति वाचक सूतक शब्द से उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है। ये सरासर बहुत गलत है, निंदनीय, उनके कड़वे शब्दों में हम निंदा करते हैं क्योंकि वो राष्ट्र के लिए अपनी भूमिका निभा रही है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला, पुरुष या देश की बेटी, वो तो विंग कमांडर है और उसने नेतृत्व किया है और उसको अगर आप शब्द कहेंगे तो ये देश की बेटियों का अपमान है। यह भारत देश की बेटी इसको नहीं सह पाएंगी। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से, जो देश की समस्त बेटियों से माफी मांगे। उन्होंने बहुत गलत जाति सूतक शब्द का इस्तेमाल किया है और माँ गंगा उनको सद्बुद्धि दे। मैं अपने भारत के शूरवीर सैनिकों को सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। माँ गंगा ऐसे ही उनके अंदर ऊर्जा भरती रहे, वो ऐसे ही देश के सीमा पर तटस्थ रहे, देश का मान सम्मान बढ़ाते रहे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दोनों स्वस्थ रहें, ऐसे ही देश का सम्मान ऐसा ही ऊंचा करते रहे, देश और राष्ट्र को प्रगति के पथ पर लेते। ये भारत नया भारत है, ये नया भारत है। नया भारत की तरफ जो भी आंख उठा के देखेगा उसकी आंख को निकाल लेने का काम करेंगे। और मोदी जी ने कहा था कि सारे जितने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, वो मिट्टी में मिलाने का काम किया है। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते हैं इस प्रदेश की जनता की तरफ से, इस देश की जनता की तरफ से, इस प्रयागराज की जनता की तरफ से। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, 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 जय हिंद। अनामिका चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की मंत्री।